आपको कठीवाड़ा का 21 करोड़ का गबन याद है? जनजाति कार्य विभाग में कुछ अधिकारियों ने और लेखापाल कमल राठौड़ ने मिलकर 2018 से 2023 के बीच 20 करोड़ से ज़्यादा के इस घोटाले को अंजाम दिया था। इस मामले में लंबी जद्दोजहद के बाद एफआईआर हुई। कमज़ोर एफआईआर के बाद फिर पीसी एक्ट बाद में लगाया गया। जद्दोजहद के बाद एक गिरफ्तारी हुई। केस डायरी ऐसी थी कि ज़्यादातर को जमानत मिली। अब इस मामले में पुलिस जब ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही थी तो इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपने पिछले महीने देखा होगा कि ईडी ने अलीराजपुर ज़िले में 6 जगह छापेमारी की थी, जिसमें कमल राठौड़ के मकान, उसके रिश्तेदारों के मकान, कठीवाड़ा में भी छापेमारी थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी और ईडी की ओर से कल शाम को एक ट्वीट किया गया। एक्स पर उन्होंने अपनी पोस्ट की ईडी ने लिखा कि ईडी इंदौर ने कठीवाड़ा के करोड़ों रुपए के स्कैम में मुख्य किरदार मानते हुए कमल राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कमल राठौड़ की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है इस घोटाले के आरोप में। पहले पुलिस ने की थी, हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है। अब ये गिरफ्तारी ये साबित करती है कि अगर पुलिस ने ठीक से कार्रवाई की होती तो शायद ईडी को दखल नहीं देना पड़ता। कई सवाल खड़े होते हैं। पहले वक्त दिया गया कमल राठौड़ को, एफआईआर जांच सिद्ध हो गई, उसके बाद वक्त दिया गया ताकि वो अपनी संपत्ति को जो कि भ्रष्टाचार से अर्जित की गई है उसे ठिकाने लगा दे। ठिकाने लगाने का पूरा वक्त देने के बाद जब सीबीआई पे खबर प्रसारित हुई तब एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज की जाती है 20 करोड़ से अधिक के घोटाले में, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा, पीसी एक्ट की धाराएं गायब होती हैं। जब हम फिर से खबर चलाते हैं तब पुलिस पीसी एक्ट की धारा लगाती है। गिरफ्तारी में भी देरी की जाती है, लापरवाही की जाती है। अजमेर में उसे गिरफ्तार किया जाता है, पत्नी साथ में थी लेकिन पत्नी को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि उसके खाते में पैसा गया है। करीबी रिश्तेदारों के खातों में पैसा गया है, लेकिन 2-3 को आरोपी बनाकर मामले में अपने पल्ला पुलिस ने झाड़ लिया। इतने बड़े गंभीर मामले में पुलिस ने अभी तक 50 लाख की भी रिकवरी नहीं की है और इस पूरे मामले में जनजातीय कार्य विभाग यानी आदिवासी विकास जिसे कहते हैं, विकास विभाग कहते हैं, उसकी भूमिका भी हैरानी वाली है। अभी तक विभाग ने पुलिस से ये नहीं पूछा कि उनकी जो 21 करोड़ की राशि गई है उनमें से कितनी आपने रिकवरी कर ली है, हमको कितनी वापस मिलेगी। पुलिस ने अभी तक, जो जनजातीय कार्य विभाग ने अभी तक उनसे ये नहीं पूछा कि जो कर्मचारी हैं जो इस पूरे उसमें इन्वॉल्व थे, क्या हम उनको बर्खास्त कर सकते हैं, क्या पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोई करस्पॉन्डेंट नहीं किया गया, न उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, न विभागीय जांच की गई। जनजातीय कार्य विभाग के अफसर ये कह के मामले को टालते रहे कि मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है, जबकि ऐसे ही मामलों में उदयगढ़ में जब घोटाला हुआ था तब इस विभाग ने विभागीय जांच की थी। तो एक विभाग में 2 विधान कैसे चल रहे हैं। और सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ये मुख्यमंत्री का बयान है और आदेश हैं। बावजूद जो अफसर हैं जिले के, वो मुख्यमंत्री के आदेशों को ही ठेंगा बता रहे हैं। ट्राइबल विभाग हो, पुलिस विभाग हो, जो जहाँ पे घपला हो रहा वो विभाग हो, यानी किसी को नहीं पड़ी है कि 21 करोड़ गए हैं तो उसमें से 21 रुपये भी वापस आए हैं या नहीं। और रहस्यमय खामोशी आपको देखने को मिलती है उन लोगों में जो अन्य मुद्दों पे मुखर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कमल राठौड़ का जिक्र आता है मुंह पे फेविकोल चिपक जाता है। तो ये क्यों चिपक जाता है ये जनता भी समझती है, शायद वो भी समझते हैं, लेकिन अब जो पीएमएलए एक्ट है उसमें ईडी कमल राठौड़ की तमाम वो संपत्तियां जो उसने 2018 से 23 के बीच में भ्रष्टाचार से अर्जित की थी, उसे जब तक फैसला नहीं आता तब तक अस्थायी रूप से, और जब फैसला आ जाएगा और फैसले में वो आरोपी साबित होगा तो फिर स्थायी रूप से उसे जब्त कर लेगी, राजसात कर लेगी, उसे शासन के खजाने में जमा किया जाएगा। तो ये ईडी ने कल अपना एक्स पर जारी करके बताया है और ये एक बड़ा कदम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो ईडी ने उठाया है। माफ़ कीजिएगा, अलीराजपुर पुलिस ने नहीं, जनजातीय कार्य विभाग ने नहीं। देखते रहिए सीबी लाइव।